को एक क्यों हो जाना? इंटरनल बात बता देते हैं कि इस 9 तारीख को हाँ बुलाया गया है हमको तेजस्वी यादव के द्वारा हाँ कि मुंगेर में चुनाव लड़ने की संभावना तलाशने के लिए हाँ। आइए। हम्म लेकिन हम रिफ्यूज कर दिए हम्म। कि नहीं जाना है हमको, दूसरे लोग को जाएंगे मुंगेर से और दूसरे लोग को भेज रहे हैं। मेरे बारे में क्या ख्याल है, हम बतावें हमारे साथ क्या हुआ है? यानी बीजेपी का एक महामंत्री बोलता है कि उन्हें तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिसके जवाब में बीजेपी के मुंगेर जिलाध्यक्ष कहते हैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेता पाला बदल रहे हैं और पार्टियां अपने समीकरण साधने में जुट गई हैं। ऐसे समय में बीजेपी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश जैन का एक ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस ऑडियो क्लिप में राजेश जैन बीजेपी के ही जिला महामंत्री कृष्ण कुमार गुप्ता से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में बीजेपी के जिला अध्यक्ष एक तीर से 4 शिकार करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता अफजार शम्सी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस ऑडियो में बीजेपी के दोनों ही नेता तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर मिलने की भी बात कर रहे हैं। पहले आप भी सुनिए कि इस वायरल ऑडियो में क्या कुछ है। ये जो अभी मामला आया है ना आईटीसी वाला, ये हम लोगों के लिए एक तीर से 4 शिकार का मामला है, ये बता देते हैं। हम तो आपको बोल ही रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक तीर से 4 शिकार होगा। 4 शिकार क्या होगा, वो जैसे कहते हैं बिजली की घटत ही बिजली की बचत बढ़त है, बिजली की बचत ही बिजली की बढ़त है। तो ये जो इन लोग का मामला जो है आईटीसी वालों का, यूनियन का, वो पटना में पेंडिंग पड़ा हुआ है। केवल पेंडिंग है, उसको उठाना है और केवल एक लाइन का ऑर्डर कराना है कि वहां चुनाव हो, बस। तो बस इलेक्शन का ऑर्डर करा देना है और कुछ नहीं करना, वह काम खत्म, वहां अपना हो गया, एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो इसी शम्सी इसी में खत्म हो जाएगा पहला। तो उसी में आपका रोल रहेगा पहले से, तब ना अरे वो लोग आपके पीछे खड़ा मेरा रहेगा। तो रहेगा ही, मेरा रहेगा। उसकी बैठक हो गई 2-2 मरते। हम उसको अभी प्रत्यक्ष नहीं जा रहे हैं, जिला का अध्यक्ष होने के नाते प्रत्यक्षता जो है हम उस गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं जिसमें सुशील मोदी क्या बोला, शिवनारायण जी है अपना पार्टी का कम से कम है ना, वहाँ परचम लहरा रहा है कि भारतीय मजदूर संघ का आदमी है। अरे भाई, तो हम आप उसके खिलाफ किसी को करने थोड़ी हाँ, जा तो रहे हैं। यही ना बात है। जैसे ही चुनाव का ऑर्डर हो जाएगा तब तो फिर जिस चीज का बहाना लेके शिवनारायण जी या सुशील मोदी भी वो बहाना ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर एगो नया तलाश हो जाएगा कि फिर कौन आदमी अपना है जो वहां पर अपना भाजपा को जिंदा रखेगा, तब ना मेरा फिर बारी आएगा। बैकग्राउंड में भी तो रहना पड़ेगा ना आपको। ऐसा नहीं है कि आप उस समय आएंगे बैकग्राउंड तो। में 300 आदमी में से 263 आदमी से संपर्क मेरे पास हो चुका, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। वेन एवर यू वांट यू कैन सी, जब इच्छा हो देख सकते हो। और अभी तो मजे की बात क्या है कि राजकिशोर को, जो राजकिशोर यादव है, उसको जितना यादव, और मजे की बात यह है कि राजकिशोर आरजेडी है। सेकंड मजे की बात है, इसीलिए वो एग्रेसिव होके शम्सी पर लपका था, है ना। जब मार खा गया तो वो भारतीय मजदूर संघ खुद हो गया। एक्चुअली उसको पीटने वाला राजद का मोहम्मदन था, तो बेसिकली लड़ाई हिंदू मोहम्मदन हो गई। तो राजद का एक बड़ा खेमा जो है मुस्लिम विरोधी हो गया। हाँ, मुस्लिम विरोधी भी हो गया, और साथ ही साथ राजकिशोर के साथ सहानुभूति रख रहा, उसको हटा दिया ना वहां से, सस्पेंड कर दिया। तो ये लोहा बिल्कुल। तो मेरे पास अनिल चंद्र प्रकाश और क्या कहते हैं, अनिल का एक दाहिना हाथ है सुभाष यादव, वो पैसे भी मेरा मित्र था, है ना। तो वो आया मेरे पास, वो हमको आकर के लताड़ी, तो कुछ नहीं करते हो, तोरा तो कई मरते हम बोले हैं, समझे ना। तो वो पूरा यादवी ग्रुप और भारतीय मजदूर संघ ग्रुप, रविंद्र यादव जो भारतीय, ये सब एक हो गए हैं अभी। हाँ, वो हो गया है। किस लिए एक्टिव किस लिए हुआ है कि एक सस्पेंशन जो हुआ है ना, हाँ, उसके कारण सब लोग एक्टिव है। हाँ, तो वो सस्पेंशन भी बरकरार रहे, ये हम लोग का दिमाग में रहना चाहिए। वो तो ऐसे भी रहेगा ना। वो हमको वाईपी सिंह से बातचीत हो गई ना, वाईपी सिंह बोला कि जानते हैं जैन साहब, उस पर चार्ज बड़ा गंभीर है। चार्ज तो है कि हमारे सीसीटीवी में भी है, जिस ढंग से लपका था मारने के लिए और उसके पीछे हुजूम था, तो उसमें तो जाने चला जाता शम्सी जी का। तो मैंने आईटीसी उसको और हवा दे रहा है, तो उसको सस्पेंड किया हुआ। तो इस स्थिति में कोर्ट से यदि ऑर्डर आया तो तुरंत इलेक्शन वहां होगा और आपको उसका इमीडिएट लाभ मिलेगा।
ये जितना चंडाल चौकड़ी है ना इसके साथ, हाँ, ये जो बैठता है और रोज उसके यहाँ जाता है, प्राण रंजन उसी का चेला है, शमशिए का। हमारे यहाँ जो शैलेंद्र सिंह है ना, वो भी उसी का चेला है। हाँ, सबका 1 मिनट में मामला ड्रॉप होके जमीन पर आ जाएगा और इंटरनली सब मजबूत हो जाएगा। और तुम्हारा संजोग से राजद के बहुत से यादवों में भी पैठ है, समझे ना, परिचय है, पानी है, पैठ है, पिछड़ा जाति है, तुम भूमिहार हो नहीं, राजपूत हो नहीं, ब्राह्मण हो नहीं, खुल के नहीं। मुंगेर की राजनीति प्योरली बैकवर्ड है। हाँ, और यहाँ यादवों को बनिया क्लास से कभी क्लैश रहा ही नहीं रहा है, और बनिया के साथ चलने का भी कोशिश करता है। ये एक बहुत जबरदस्त माहौल तुम्हारे पक्ष में बनेगा। आपको एक इंटरनल बात बता देते हैं कि इस 9 तारीख को बुलाया गया है हमको तेजस्वी यादव के द्वारा, हाँ, कि मुंगेर में चुनाव लड़ने की संभावना तलाशने के लिए आइए, लेकिन हम रिफ्यूज कर दिए, नहीं जाना है हमको, दूसरे लोग को जाएंगे मुंगेर से और दूसरे लोग को भेज रहे हैं। मेरे बारे में क्या ख्याल है, हम बतावें हमारे साथ क्या हुआ है? दिल्ली से ताबिश रजा का फोन आया, जो सहारा समय में न्यूज पढ़ता है। हाँ, जानते हो ना उसको, घर का नाम है लड्डन। हाँ, जानते हैं, हम लड्डन बोलते हैं उसको। अच्छा। तो लड्डन बोला, बड़े भाई को आदाब। हम बोले हाँ बोल यार लड्डन। बोला आप तो सब सत्यानाश कर दिया, आपको कौन सी का बधाई दे। आपको इतना अरमान से पाल के रखे थे कि विश्वनाथ बाबू तो बुढ़ा गए, बूढ़ा शेर हैं, और आपको टान करके तेजस्वी से मिलाने का बातचीत किए थे। अब तेजस्वी जी से मिलने का समय आ गया, सब संरचना जारी हो गया है। ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेर की सियासत गर्मा गई है। यहाँ बीजेपी संगठन अलग अलग गुटों में बटा नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जिले में बीजेपी के कुछ नेताओं ने जिलाध्यक्ष का बचाव किया, वहीं कई नेताओं ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और जिलाध्यक्ष पर दूसरी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश सिंह ने ऑडियो क्लिप के बहाने जिलाध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। अम्बरीश सिंह ने कहा कि राजेश जैन शुरू से ही पार्टी विरोधी काम करते रहे हैं। विरोधियों के साथ मिलकर पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना ही इनकी नीति रही है। यहां तक कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अफजार शमसी पर हुए हमले में भी जिलाध्यक्ष पर शक जताते हुए पार्टी आला कमान से उन्हें जल्द से जल्द पद से हटाने की मांग की। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने प्रदेश के प्रवक्ता, जो हमारे समाज से अपनी ज़िंदगी उन्होंने भाजपा को समर्पित कर दिया है, उनके विरुद्ध राजद के कुछ कार्यकर्ताओं या कुछ नेताओं के से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन पे जानलेवा हमला भी किया गया आईटीसी में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये जानलेवा हमला जिलाध्यक्ष के द्वारा करवाया गया? नहीं, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसमें कुछ न कुछ इनका भी हाथ है, संलिप्तता है, वो ऑडियो में प्रतीत हो रहा है। और इनके नेतृत्व में एक तो पहले से ही ये विवादित रहे हैं, शुरू से मंडल अध्यक्ष थे, उस टाइम भी विवादित थे, और जिलाध्यक्ष होने के नाते बहुत ज़्यादा विवाद इनके आने से पैदा हुआ है। प्लस संगठन के विरुद्ध विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टियों से मिलके ये भाजपा के संगठन को नष्ट करने का काम मुंगेर में कर रहे हैं। अभी तो एक ऑडियो वायरल हुआ है और इनके बहुत सारे ऑडियोज़ ऐसे हैं जो वायरल धीरे धीरे किया जाएगा। और इसमें साफ उन्होंने स्पष्ट कुछ पदाधिकारियों को पैसा लेके उनको पदाधिकारी बनाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग अभी संगठन में हैं जिनको बीजेपी का ABC संगठन की जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को इन्होंने बीजेपी में इंक्लूड किया है। उनको संगठन से कोई मतलब नहीं, उनको पद से मतलब है, पद के पीछे जो फ़ायदा है उससे मतलब है, और पार्टी संगठन भाजपा के सिद्धांतों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राण रंजन विकास ने भी ऑडियो क्लिप के जरिए जिलाध्यक्ष राजेश जैन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद से ही राजेश जैन का विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि वो हमेशा से ही पार्टी के विरोध में काम करते आए हैं। जिलाध्यक्ष की मंशा मुंगेर में बीजेपी को मिट्टी में मिलाने की है। जिलाध्यक्ष को पद से हटाने की मांग करने के साथ ही प्राण रंजन विकास ने दावा किया
कि ये वायरल ऑडियो तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कई राज खुलने बाकी हैं। अगर यही चलता रहा तो मुंगेर में बीजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जब नियुक्ति हुई मुंगेर में, उसी समय मैंने पुरजोर विरोध किया था इसका, क्योंकि राजेश जैन जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं थे, कभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किए थे। राजेश जी की छवि हमेशा से विरोधियों के साथ मिलकर काम करने की, और जो कैंडिडेट भाजपा का हुआ है हमेशा से उसके खिलाफ में गए हैं। तो लेकिन चूँकि यह प्रक्रिया प्रदेश के नेतृत्व चेंज होने के बाद अपनाई गई, इसीलिए लोग इनको पहचान नहीं सके, और इन बहुत तरह के पैरवी लगा करके ये मुंगेर संगठन के जिला अध्यक्ष बन गए। और यह ऑडियो क्या, इसका और बहुत सारे चीज़ हैं जो कि राजेश जी जैन जी का भाजपा के अगेंस्ट में बयान है, ये तो एक झांकी है। और इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर मुंगेर भाजपा कमज़ोर होगी, और ये आरजेडी के एजेंट के रूप में आज मुंगेर में काम कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा विश्वास लग रहा है कि इस प्रकरण को लेकर के हो सकता है कि भाजपा मुंगेर विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े, ऐसा संभावना है, क्योंकि ऐसा बयान सुनने में आया है कि ये मुंगेर विधानसभा के अगेंस्ट में किसी के साजिश पर दूसरे विधानसभा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मुंगेर यहाँ इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंगेर में दफन हो जाए, इस साजिश के तहत काम कर रहे हैं राजेश जैन जी। और हम लोग प्रदेश नेतृत्व से यह मांग कर रहे हैं कि अविलंब चुनाव से पूर्व इनको हटाई जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश जैन ने इस वायरल ऑडियो पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनवरी में महामंत्री कृष्ण कुमार गुप्ता के साथ हुई उनकी पर्सनल बातचीत का हिस्सा है, जिसे 7 महीने बाद साजिश के तहत वायरल किया गया। राजेश जैन ने दावा किया कि पूरी ऑडियो क्लिप की जगह कुछ हिस्से को काटकर वायरल किया जा रहा है। पार्टी में उनकी निष्ठा अटूट है और उनकी लोकप्रियता की वजह से ही दूसरे दल के लोग उन्हें ऑफर देते रहते हैं। ये मामला कुछ नहीं है, दरअसल आईटीसी यूनियन की जो आज से 6-7 महीना, मुझे लगता है तकरीबन 7 महीना हो गया, उसकी आईटीसी यूनियन में चूँकि चुनाव नहीं हो रहा, उसको लेकर के वहाँ बहुत विवाद पहले से मचा हुआ है। और आए दिन उसके कुछ बहुत सारे वर्कर लोग हमारे से मिलते हैं कि अब आप ही के चूँकि पार्टी के नेता वहाँ हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, तो उसको चुनाव कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो चुनाव तो है कि होना भी चाहिए, नियम तो ये कहता है। तो चुनाव तो लेकिन हो नहीं रहा, मामला कहीं कोर्ट में पेंडिंग वगैरह है, उसी का जिक्र हम अपने जिला महामंत्री से ही कर रहे हैं, चूँकि उसने इच्छा व्यक्त की थी चुनाव लड़ने की, कि वहाँ पर हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं लड़ सकते हैं, ये भी कहा उसने कि आप लड़िए, हम लड़ें। तो उसी पर हम लोगों की यह बिल्कुल ही नितांत एक व्यक्तिगत बातचीत है, और यह एक प्रवक्ता के विरुद्ध नहीं है, ये एक आईटीसी यूनियन के अध्यक्ष के कार्य के पक्ष या विपक्ष की बात हो सकती है। लीडिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बुलाया है 9 तारीख को, और अपनी संभावनाएं नहीं, आप उसको, यह बिल्कुल ही भ्रामक तथ्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महामंत्री कह रहे हैं। आप अपने बारे में ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैंने कहा उसको मेरे बारे में क्या ख्याल है, यह बिल्कुल कहा। तो इसमें मैंने कहा कि मेरे पास भी ऐसा फ़ोन आता है। मैंने एक अपने परिचित पत्रकार का जिक्र भी किया कि उसने भी हमको एक बार फ़ोन किया था और कहा था, और उसने हमको हंसते हंसते कहा था कि विश्वनाथ गुप्ता तो बूढ़ा शेर हो गए, तो आप क्यों नहीं आते हैं। तो यह तो राजनीति में चलते रहता है, कोई किसी को बोल सकता है कि आप फलाना, कई मरते लोग बोलते थे आप लिंदरली लड़ जाइए, कई लोग बोलते हैं आप जनता दल से आ जाइए, कोई कहते हैं आप कांग्रेस से आ जाइए, तो बहुत तरह कांग्रेस वाले भी साथी कहते हैं कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए। तो यह तो राजनीतिक रूप में किसी की लोग अहमियत समझते हैं, तो उसको वो बोलते हैं कि मेरे में आ जाइए, यह बिल्कुल सामान्य बात है। और मैंने कभी उसको नहीं कहा, चूँकि ऐसा है बंधुवर कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं प्योर भारतीय जनसंघ काल से मेरा पूरा परिवार जनसंघी माना जाता है, और इस नाते विपक्ष के लोग भी कहीं न कहीं हम लोगों की इज्जत करते हैं कि यह परिवार पूरी तरह से जनसंघी है। और मेरा प्रदेश नेतृत्व भी जानता है, सारे लोग जानते हैं, परिवार के एक एक लोग को जानते हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। यह केवल बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनते ही पार्टी में टूट हो गई। जैसे ही आपने जिलाध्यक्ष का पद लिया, पार्टी में 2-3 अलग अलग गुट बन गए, लोगों ने आपके विरोध में आवाज़ उठानी शुरू कर दी, आपके प्रदेश अध्यक्ष तक बातें गई कि आपको जिलाध्यक्ष पद से हटाया जाए।
देखिए टूट है, देखिए ऐसा कोई भी पार्टी में टूट नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पार्टी पूरी तरह से एकदम एक गोलबंद है। कुछ लोग उसमें आप आज एक अखबार ने छापा भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से इनका विरोध कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं हाँ, प्राणरंजन का कोई लेना देना है इसमें नहीं, कोई ठेकेदारी से रिलेटेड वाली कोई बात उनकी होगी, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन द ट्री कम इन द कोर्ट वाला मामला है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और प्रदेश नेतृत्व उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो यह मामला तो प्रदेश नेतृत्व जाने कि प्रदेश नेतृत्व उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, वो तो प्रदेश नेतृत्व और उनके बीच की मामला। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मेरा पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर मोर्चा, हर विंग पूरी तरह से, मैं आपको बताता चलता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुड़े और अल्पसंख्यक मोर्चा इतनी मजबूती से काम कर रहा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सारे मोर्चा जो हैं वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। तो होता है, जब से मेरे आंगन में थोड़ा सा उजाला है, कुछ लोग ये कहते हैं दिन डूबने वाला है। तो मैं तो आप ये मानते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और इस ऑडियो से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऑडियो से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये बताता हूं कि यह बहुत ही घोर निंदनीय कार्य है कि किसी व्यक्तिगत बातचीत को आगे से काट देना, फिर उसके अंतिम पंक्ति को काट देना। जरा आप पूरा ऑडियो तो जारी कीजिए ना, पूरा ऑडियो जारी कीजिएगा तो उसके बाद तो जनता आपसे पूछेगी सवाल कि मैंने उस पत्रकार को क्या कहा। क्या ये चुनावी स्टंट था? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आई है और पूरी मजबूत दावेदारी के साथ कि हम मुंगेर में तीनों विधानसभा में चुनाव लड़े, ऐसी मजबूती पहली बार बनी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके पार्टी के महामंत्री हैं जिन्होंने ऑडियो ये वायरल किया है, उनकी मंशा पार्टी से बाहर जाने की या कुछ राजनीतिक लाभ लेने की? देखिए, उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है, आप उस ऑडियो को सुनिएगा तो उन्होंने ही कहा है कि तेजस्वी जी जो है हमको मिलने के लिए बुलाए, मैंने इनकार कर दिया। दरअसल पार्टी के अंदर में अपने एक इसको बढ़ाना कि भाई विपक्ष के लोग हमको चाह रहे हैं, कर रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूं, बहुत बड़ा एहसान है। तो उनके यहाँ का तो भाई हिसाब पहले भी रहा है, पहले भी वो आरजेडी से उनके यहाँ चुनाव लड़ा जा चुका है, इसलिए कि इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इस पर, चूंकि प्रदेश के नेतृत्व को, मैं प्रदेश का अनुशासित सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवारी है, इसी लेकर के आप एक सजग पत्रकार हैं, आपका मीडिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके द्वारा जो भैया बोला गया कि हमारे बारे में क्या ख्याल है, हाँ, हमारे में, तो उस पर वो मेरी मित्रता, मैंने कहा हमारे बारे में क्या ख्याल है। फिर मैंने ही कहा कि मेरे पास भी एक पत्रकार ने ऐसा ही फ़ोन किया था कि आप जो है विश्वनाथ गुप्ता जी अब बूढ़े शेर हो गए हैं, अब आप मैदान में उतरिए और फलाना पार्टी से आप भी जो है आगे बढ़िए, उसने कहा था। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं तो अब पार्टी में मैं शुरू से एक जनसंघ परिवार से रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार रहा है। मैंने भी उसे हंसते हुए जवाब दिया, बहुत सहजता से। तो ये तो चलता रहता है राजनीति में, लोग कहते हैं आप फलाने से आ जाइए, कभी लोग कहेंगे कि आप तो निर्दलीय भी लड़िएगा तो जीत जाइएगा, आपका कद बड़ा है, तो ऑल इज वेल। नहीं, मैं पार्टी बिल्कुल ऑल इज वेल है। बस मैं केवल इतना कहूँगा कि जिस विश्वास के साथ यह बहुत ही निंदनीय कार्य है, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई मेरा आचरण गड़बड़ था, वाकई मेरा पार्टी के प्रति वफादारी नहीं था, तो 7 महीना बाद इसको चुनाव के समय में वायरल करना और पब्लिक डोमेन में भेजना, सिवाय इसके कि आपको यही शिकायत प्रदेश में हमारे बड़े नेताओं से करनी चाहिए, आपने वहाँ नहीं की और आपने इसको वायरल कर दिया। बात इतनी सी है प्यारे कि सपनों का हार गूंथने बैठी थी जिंदगी, जो फूल कम पड़े तो कांटे पिरो लिए।